असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम जल्दी से नावल का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्रीशे यार डरो मत, किसी को भी पता नहीं चलेगा और हम वापस घर आ जाएंगे। मेरी डरपोक जानू बहन एन प्रीशे की गाल खींचते हुए बोलती, एन यार मम्मा बहुत ही डांटे कि यार मुझे आगे ही डर लग रहा था और एक तुम हो कि जो जान एक नया अजाब बना रही हो। प्रीशे ग्लासेस को नापा करते मासूम सी आवाज में बोलते, उफ अल्लाह परी जान तुम एक डरपोक बहुत हुई। मेरी जैसी डांट बहन के होते हुए भी तुम इतना डरती क्यों हो? बस घर के रास्ते पे ही है ना, डरना बंद करो। एन मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ मारकर बोलती है। तभी गाड़ी के सामने खड़ी गाड़ी के साथ टकराई थी और दोनों ने घबराते हुए सामने देखा था। हाय अल्लाह, एन क्या कर दिया यार, अब तो गे मामा आज हमें जरूर सूली पर लटका देंगी। प्रीशे होंठों पर हाथ रखकर बोलती है, हेलो कौन है? अंदर बाहर निकलो, मेरी खड़ी गाड़ी का कबाड़ा काट दिया। कौन मनूस है? अंदर बाहर निकलो। बाहर से एक लड़के ने खिड़की का दरवाजा बजाते हुए कहा था और खिड़की का शीशा ब्लैक था, इसलिए अंदर बैठा हुआ इंसान बाहर से नजर नहीं आ रहा था। उसकी तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे एन जलाल को मनहूस बोला है। एन गुस्से से बाहर निकलने लगी थी। नहीं जाओ एन, वो हमें पकड़ ही ना ले, भागो यहाँ से प्लीज। पीछे डरते हुए एन का हाथ पकड़कर बोलती है, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मेरी जान, मैं अब इसको पुश कर आती हूँ। एन उससे अपना बाजू छुड़वाते हुए बोलती हुए बाहर निकल गई थी। पीछे डर कर अंदर ही बैठी हुई थी। क्या तकलीफ है तुमको और मनहूस हो गए तुम दोनों? ये तो गाड़ी गलत जगह पर पार्क करते हो और ऊपर से बातें भी सुनाती हो। एन लड़ते हुए इन दोनों से बोलती। आशर जो कर हैरान हुआ था एन को बाहर देखकर, उसकी बातों से गुस्से से उसको देखने लगा था। जावर और दोनों गाड़ी के पास खड़े थे और सामने वाले होटल से चाय लेकर पी रहे थे। एंजॉय कर रहे थे कि एन की गाड़ी ने उनकी खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। जावर चुप आकर चाय पीते रहो। अब आशिर और एन को लड़ता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा था। हेलो, तुम तो हो ही आंधी जो कर खड़ी हुई गाड़ी भी नजर नहीं आई तुम्हें और टक्कर मार दी उसे। आशा भी काम बर्दाश्त करने वालों में से था, उसने भी बात उसके मुंह पर मार दी। अब पैसे दो हमें और चुपचाप निकलो यहाँ से। कोजी सूरत वाली आशिर एन को देखा बोला था, जिसने सफेद कुर्ते के साथ ही जीन्स और गले में स्टॉलर ले रखा था। कोजी हो गए तुम और पैसे देती है मेरी जूती, शक्ल तुम पहले ही अपनी देखो, भागे हुए चूहे कहेंगे। एन मुंह बनाकर बोलती, क्या बकवास की है? चूहा और मैं? तो तुम चूहिया हो फिर, वो भी तर तर बोलने वाली। आशा मुस्कुराते उसको देखा बोला था, हमें पैसे दे दे वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। पीछे से जावर चाय का सिप लेते हुए इत्मीनान से बोला था और पुलिस के नाम से अंदर बैठी हुई प्रीशा की भी जान निकल गई थी और वो परेशानी से अपने ग्लासेस ठीक करते बाहर निकले थे। प्लीज सर, पुलिस को मत बुलाएं, पैसे नहीं हमारे पास, अगले महीने जो पॉकेट मनी मिलेगी ना वो आपको दे देंगे। प्रीशा घबराहट में सामने जावर को देखते हुए बोलती और जावर जो कि एन से बातें कर रहा था, प्रीशा को बाहर निकलकर हुस्न से मुहातब होता हुआ देखकर सीधा हुआ उसकी तरफ देखने लगा, जो कि घबराई हुई अपनी ग्लासेस को नापा करते हुए उसे बातें कर रही थी। वो भी सफेद कुर्ते पर जीन्स पहने हुए, स्टाइलर को गले में डाले हुए जावर को कोई मासूम सी गुड़िया ही लगी थी। क्या यार पड़ी, उनको हम क्यों देंगे, बाहर में जाए हमारी तरफ से। एन प्रीशा का हाथ पकड़कर गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलती, आशर आशा करो पुलिस को कॉल। जावर सामने प्रीशा की तरफ देखता हुआ बोलता और जावर की बात सुनकर आप प्रीशा के साथ साथ एन भी घबरा गए थे। नहीं प्लीज नहीं सर, मामा बहुत ही गुस्सा करेंगी। सॉरी सर, हम आपको पैसे दे देंगे पक्का, मैं बोल रही हूँ ना, पक्का प्रॉमिस दे दूंगी और जब मैं प्रॉमिस करूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं तोड़ती। सर, प्रीशा अपनी गर्दन पर हाथ रखकर सामने जावर की तरफ देखते बोलती और जावर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, पर उसने बहुत ही महारत से छुपा ली थी। ठीक है, पर हम आपसे पैसे ले लेंगे, कैसे रब्ता करेंगे? हमें घर का एड्रेस दे या फिर फोन नंबर। जावर मुस्कुराते हुए परी को देखकर बोला था, जिसने घबराकर एन को देखा था। मैं तो नहीं दे रही, अपना वादा तुमने किया ना, और पॉकेट मनी भी तुम ही दो उसे अपनी। एन साफ कंधे उचकाकर बोलती, बहुत ही मीन हो तुम एन, तुमने गाड़ी मारी है। प्रीशियस की तरफ देखते हुए गुस्से से बोलती और सामने खड़े हुए आशर और जावा मुस्कुराते हुए दोनों बहनों को देख रहे थे। ठीक है सर, अब मेरा नंबर ले लें, फिर मैं आपको पैसे दे दूंगी, पर घर का एड्रेस नहीं दे सकती। आप हमारे घर आएंगे और मामा को पता चल गया तो हम दोनों तो गई। प्रीशियस को देते हुए बोलते, अपना मोबाइल दे मुझे ताकि मैं खुद नंबर ले सकूं, वरना ये ना हो कि आप मुझे गलत नंबर दे दें। प्रीशा ने जावा को घूर कर देखा था और अपना मोबाइल गाड़ी से लाकर उसे दिया और जावा ने मुस्कुराते हुए नंबर नोट किया था और उससे उसका मोबाइल दे दिया। ठीक है, अगले महीने याद से दे देना। जावा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख कर बोला था, अच्छा दे देंगी ना, अब जान छोड़ो हमारी। एन मुंह बनाकर बोलती और अभी गाड़ी की तरफ बढ़ती के पीछे से आशा की आवाज सुनकर वापस मुड़ती। क्या बकवास की है, मोटे हो गए तुम, कोजे भी और तुम शोहे भी हो, तुम मनूस भी हो। एन आशा के मोटी बोलने पर गुस्से से बोलती, बस कर दो एन, घर चलो अब लेट होनी है। प्रीति उसका बाजू पकड़कर खींचते हुए लेकर जाते हुए बोलती, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रही हैं? पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। उमर भाई कुछ नहीं, बस वैसे गाड़ी रोकी गई थी तो हम वहीं पर देख रहे थे, है ना परी? एन मुस्कुराते हुए साथ झूठ बोल गई थी और ऊपर से पीछे को भी हाथ मारकर अपने झूठ में शामिल किया था। जी उमर भाई, सच में
प्रीशा भी अटकते हुए बोल थी। वो दोनों भी पास ही खड़े सब सुन रहे थे। एन के झूठ पर आशिया और जावर मुस्कुरा दिए थे। परी, तुम्हें कितनी दफा बोला है मैंने कि मुझे बाई मत कहा करो। फ्यांसी हूं मैं तुम्हारा, कोई बाई नहीं। उमर गुस्से से प्रीशा की तरफ देखते हुए बोलता। उमर की बात सुनकर एन मुस्कुराई थी, जबकि दूर खड़े हुए जावर ने मुट्ठी को जोर से बीजा था। सॉरी उमर भाई, आइंदा नहीं कहूंगी। प्रीशा डरते हुए फिर से बोलती। हा 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 हा। एन का क्या बुलंद हुआ था, जबकि प्रीशा डर गई थी और उमर ने खून हवा नजरों से परी को देखा था। डैमिट, तुम्हें समझ नहीं आता कि आई लव यू और तुम्हारा बाई नामा ही खत्म नहीं होता। उमर जोर से गाड़ी के बोनट पर मुक्का मारते हुए बोला था और पीछे ड्रैग कर रोने लगी थी। और एन ने गुस्से से उमर को देखते हुए उसके साथ अपने साथ लगा लिया था। भाई, उनके सामने खड़े लड़कों को पैसे दे दे, हमने उनकी गाड़ी खराब कर दी है। एन गुस्से से उसकी तरफ देखते बोलते। और अगर आपने ना दिया तो मैं मामा को बोल दूंगी आपकी इस हरकत का, और फिर मामा ये एंगेजमेंट तोड़ देंगे। एन मुस्कुराकर उमर से बोलती, जिसकी आंखों में गुस्सा आ गया था, पर अब एन की बात माननी ही पड़नी थी, वरना वो सच में मिसेस जलाल को बोल देती और वो सच में उमर के रवैये की वजह से एंगेजमेंट तोड़ देते। उनकी तो अपनी दोनों बेटियों में जान बसती थी। ओ हेलो चूहे, इनसे पैसे ले लो, और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और हमारी परी का फियांस भी। एन इसको लंबा करते हुए बोली थी, चलो तुम दोनों जाओ अब। उमर उनको गाड़ी में बिठाकर उनको बेचकर हम दोनों की तरफ आया था। पर ने रोते हुए उमर को देखा था और फिर गाड़ी की तरफ बढ़ी थी और पीछे मुड़कर देखा था। जावर की नजरें भी पड़ी थी, जिसकी आंखों में आंसू देखकर जावर को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। और जावर और आशिया की गाड़ी नजर से जब उजल हुई तब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई थी। कितने पैसे बनते हैं बताएं, मैं दे देता हूँ। उमर मगरूर से लहजे में बोलता। कोई जरूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया। जावा मुस्कुराते उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला था, जिसको उमर ने मुस्कुराकर थाम लिया था। जावा ने जोर से उसका हाथ दबाया था, जिससे उमर की कराह निकल गई थी, पर फिर भी वो मुस्कुरा दिया था और फिर वहां से चला गया। चलो यार, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। आशिर उमर को देते हुए बोला था, दफा करो, चलो निकलो, हवेली के लिए निकलना है। साबर उमर की गाड़ी को जाता हुआ देखकर बोला था और फिर दोनों गाड़ी में सवार होकर निकल गए थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। प्रीशा दौड़ते हुए सामने जिला को देखकर सलाम करते हुए बोलती, वालेकुम सलाम, मेरा बच्चा कैसा है और आज कौन सा नया कारनामा करके आए हो आप दोनों। जिला दूसरी साइड पर एन को बिठाते हुए बोला था, हा 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 बाबा, आज आपने अपनी गाड़ी क्यों ठोक दी है। एन आंखों को पटा पटा कर जलाल से बोलती, बाबा मैंने नहीं की, एन ने किया। इस दफा सच में यार बाबा, प्लीज मामा को बताइएगा, प्लीज बाबा, आइंदा नहीं करेंगे हम दोनों। प्रीशा जिला को देते हुए मासूम सा मुंह बनाकर बोलती, उफ मेरी परी, जिस तरह का फेस बनाती है ना, फिर मेरा दिल करता है कि मैं अपनी हिटलर बीवी को कुछ बता दूं। जलाल साहब मुस्कुरा कर बोलते, उफ बाबा नो, मेरी मामा को आपने कुछ नहीं कहना, वो बहुत ही अच्छी हैं। ओ मामा की चमची, बस बस, अब ये बताओ मामा को क्या बोलना है, कैसे मार दी मैंने गाड़ी। मुझे कोई कहानी तो बता दो, वरना मुझे भी डांट पड़ सकती है। जलाल दोनों को देते हुए मुंह बनाकर बोल रहे थे और दोनों खिलखिला दे थे। बाबा बस कोई नहीं, आपकी गाड़ी खड़ी थी, आप मार्केट गए तो दूसरी तरफ से दो आंधे लड़के आए और आपकी गाड़ी को हिट कर भागे। एंड समझदार से सानी कहानी बनाते हुए बोले, हाँ हाँ हाँ, वाओ यू आर सो गुड। एंड हाँ हाँ हाँ, जलाल और प्रीशिया हंसे थे। बाबा अगर ये इतनी अकल स्टडी पर लगाए तो उसे सर से बातें ना सुननी पड़े। प्रीशिया मुस्कुराकर एन की तरफ देते बोलती, तुम जो हो एक पड़ाकू और एक वो रामिश, पड़ाकू ही बहुत है दोनों, मामा के चमचे। एन उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोलती, कौन है मामा का चमचा। पीछे से मिसेस जलाल आते हुए बोलती, उनके साथ रामिश भी था। मामा, मुझे और पड़ी को बोल रही है आपकी सपोतनी। रामिश हंसते हुए बोलता, ये गाड़ी को क्या हुआ है आज। मिसेस जलाल जलाल की तरफ आंखें निकालते हुए बोलती, मामा बाबा से क्यों पूछ रही हैं, मिसेस एन से बोले ना, मिस एन से बोले, वो आपको सारी स्टोरी सुना देगी। रामिश मुस्कुराते हुए मुलाजमा से पानी का गिलास लेते हुए बोला था, गाड़ी मेरी है तो पूछेगी भी तो मुझसे ही ना, इन दोनों से क्यों पूछना है। चार रामेश को आंखें निकालते हुए बोले थे, बीबी जी खाना लगा गया है। मुलाजमा आकर सबको बोली थी और प्रीची और डैन ने शुक्र का सांस लिया था और मुस्कुराकर जला को देखा था, जिसने उनको ओके का साइन दिया था। शुक्रिया बाबा, बहुत ज्यादा सारा। वो जला को बोलते हुए उनके गाबा प्यार करते हुए डायनी की तरफ भागे थे। जलाल, मैं बाजार तक क्या गई और आपने इनसे गाड़ी का इतना नुकसान करवा दिया। बात गाड़ी की नहीं है, इन दोनों की जिंदगी की है। मिसेज जलाल उनकी तरफ देखते हुए परेशान से बोलती है, मैं अपनी बेटियों को अल्लाह के सुपुर्द करके बेटा हूँ, आप फिक्र मत हो। जलाल हमेशा की तरह इत्मीनान से बोलते, मामा बाबा मैं फ्रेश होकर आया, तब तक आप दोनों डाइनिंग हॉल पर चलकर बैठे, फिर खाना खाते हैं। रामेश मुस्कुराकर बोलते हुए अपने रूम की तरफ गया था। घबराए मत, सब ठीक है, अल्लाह सब बेहतर करने वाला है। जलाल मिसेज जलाल को साथ लगाकर डाइनिंग हॉल की तरफ गए थे। जरा जेबा गाड़ी से सारे शॉपिंग बैग निकाल कर लॉन्च में रख देना प्लीज, हम खाना खाकर सब चीजों को उनकी जगह पर रखती हैं। वो बोलते हुए जलाल के साथ ही डाइनिंग हॉल में चली गए थे।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। दोनों हवेली में दाल होते हुए ऊंची आवाज में बोलते सामने बैठी प्रिया, जोया, आनिया, अमना। अब उनने खुश होते हुए देखकर उनकी तरफ देखा था। उनकी आवाज़ सुनकर अदन, राबेल, अम्मल अभी भी वहीं पर आए थे। लाला आप कब आए? राबेल तोड़ते हुए अपने दोनों भाई से मिली थी। जब आपने देखा तो मैं तब आया, और वैसे भी मैं अपनी बड़ी बहन की शादी को कैसे मिस कर सकता था। और तो और हमारी अदन प्रिंसेस की भी शादी थी। जावा मुस्कुराते हुए अदन की तरफ देखकर बोला था, जो कि इधर ही खड़ी मुस्कुराए थे। हाँ हाँ, तुम दोनों हमारी वजह से नहीं बल्कि अपना दिल बढ़ जाने की वजह से यहाँ पर आए हो। मुझे तो खबर हुई थी कि अब दोनों साहबजादों ने यहाँ पर वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है। अदन आईब्रो को उठाकर उनकी तरफ देखते हुए बोलते, मामा आपकी बांझी बहुत ही तेज है, और वैसे लव यू एंड मिस यू सो मच। जावा फ्रिया के गले लगकर बोला था, और मैंने भी अपने बच्चे का बहुत ही मिस किया। फ्रिया उसके माथे को चूमते हुए बोलती, आशा भी आशा के गले लग गया था, और फिर वो सबसे मिले थे। रियान अंकल, सिरा तो इतनी छोटी सी, आपने इतना जल्दी क्यों कर दिया? वैसे जावा रियान की तरफ देखते हुए बोला था, और सीरत ने उसकी तरफ देखा था, और हादी भी उसको देखने लगा था। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए डिनर कर रहे थे। बच्चे बेटियां जितनी जल्दी हो सके अपने घर की हो जाएं तो बेहतर है। रियान अपने साथ बैठी हुई सीरत के साथ पर हाथ रखकर बोला था। सामने ही हादी भी बैठा हुआ था, और सीरत ने उसकी तरफ नजर उठाकर देखा था। एक शिकवा था आंखों में, पर जल्दी ही नजरों का जाविया बदल गया था। हादी के दिल में कुछ चुभता था। उफ अदन, आपकी और राबेल की शादी पर तो मैं खूब भी नाचने वाला हूँ। हम तो कल से ही प्रैक्टिस शुरू कर देने वाले हैं। आशा मुस्कुराते हुए अदन और राबेल की तरफ देखते हुए बोला था। राइम की नजरें भी अदन पर थी, जो कि आशा की बातों से हंस रही थी और साथ साथ बातें भी करती। एक मेरे से ही दुश्मनी है, बाकी सब तो उसके अपने हैं ना। राइम अदन की तरफ देखता हुआ सोच रहा था, पर फिक्र नहीं करो, एक वक्त आएगा तुम सिर्फ और सिर्फ राइम को ही सोचोगी, इसी के गिर्द तुम्हारी सारी दुनिया होगी। माई फ्यूचर वाइफ। राइम पुर इस तरह से मुस्कुराया था। राइम तुम इतना क्यों हंस रही हो यार? आशिर राइम की तरफ देखता हुआ बोला था, क्यों मुझे हंसना मना है या मेरे हंसने से तुम्हें बिल आता है? राइम चमड़ू वाला चम्मच मुंह में डालते हुए बोला था, हा हा हा, नहीं बडी, तुम जितना दिल चाहे हंसो, मैं क्यों ना करूंगा। आशा भी हंस दिया था उसकी बात से। कल हम आदल अंकल के घर जाएंगे ना, मामा आ रही हैं, तो सोचा पहले चली जाती हूँ, थोड़ा सा इंतजाम कर देंगे। हया, हिना शाह और अलीशा शाह की तरफ देते हुए बोलते, हम सब जाएंगे आनी? अबीर खुश होते हुए बोलती, हाँ सब जाएंगे, सबसे सफाई करवानी है मैंने, तो सबको लेकर जाऊंगी, लड़कियां भी जाएंगी और लड़के भी। हया हंसते हुए बोलती, उफ बड़ी मामा आप भी ना, आप फिक्र मत करें, हम नौकर भी साथ लेकर जाएंगे, और तो और कल मेहर मैडम भी आ रही हैं ट्रिप से। अबीर हंसते हुए बोलते, अबीर तुम आफत की पुड़िया हो पूरी की पूरी। आनिया हंसते हुए बोलती, वो तो मैं हूँ। वो हंसती थी, ठीक है सब चलेंगे जाना, अब इतने दिन बाद तो आना है। नोरीन ने अकबर साहब के बोलने पर प्रिया, हया और जोया तीनों बहनें मुस्कुरा दी थी। कौन कौन आ रहा है वैसे? हिना शाह बोलती, मामा अंकल और ईशल और जरताशा सलार ये पांचों आ रहे हैं, और बाकी ढाई री और सलार बाद में आएंगे। प्रिया मुस्कुराकर खाना खाते हुए बोलती, सही है, इस दफा शादी में काफी मजा आने वाला है वैसे। अमल मुस्कुराते हुए बोलती। अमान की नजर उस पर गई थी, और इसी वक्त अमल की नजर भी गई थी, और अमल ने नौसत से अपनी नजरें उस पर से हटा ली थी। अमान को उसके इस अंदाज पर गुस्सा आया था, पर वो कंट्रोल करते हुए खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया था। माज की ईशल के नाम पर मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। तुम्हारे दिल में लड्डू फूट रहे हैं ना? माज शाजल उसकी तरफ डेजर्ट करते हुए बोला था, ये इसलिए दिया है कि खुशी में मीठा खाने को दिल करता है, तो तुम डेजर्ट से लुत्फ ले लो। शाजल मुस्कुराती मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाल कर बोला था, तुम पहले खा लो, तुम्हारे तो सामने बैठी है ना, और तुम्हें उसने पूरे गाँव में सैर न करवाई तो मेरा नाम बदल देना। माज भी काम अपना बदला रखने वाला था। जा जा काम कर अपना, मनहूस इंसान। शाजल बोलते हुए खीर खाने लगा था, तू मनहूस होगा। अजलान की सारी नजर राबे पर थी, जो कि चावलों को छोटे छोटे चम्मच मुंह में ले रही थी, और अपने ऊपर नजरें महसूस करके राबेल ने जब सामने देखा तो अजलान खाते हुए उसे देख रहा था, और चेहरा मुस्कुराहट थी। मैं मोहब्बत में शराकत कर चुका हूँ। अजलान के लफ्ज कानों में गूंजे तो राबेल की आंखों में आंसू आ गए थे, जिनको जल्दी से छुपाते हुए वो दोबारा से चावलों पर झुक गए थे। अजलान उसकी आंखों में आंसू देखकर लब पीछे मुट्ठी मुंह नीचे कर गया था। अंश शर्म कर जाओ, हाथ छोड़ो मेरा, मुझे खाना खाने दो, बुढ़े घोड़े कहेंगे। हया एक एक लफ्ज चबागा बोलती, बूढ़ा घोड़ा किसको बोला है स्वीट वाइफ, मैं तो तुम्हारा आशिक हूं ना। अंत हया के होंठों को हाथ को होंठों से लगाकर बोला था, अंश बेशरम इंसान, सब बड़े बच्चे इधर हैं, प्लीज शर्म करो थोड़ी सी। हया उससे हाथ छुड़वाते हुए बोलते, तुम फिक्र मत करो, कुछ दिन और इधर देखना, रोमांस आना खुले होगा, सब अपनी अपनी बीवी को लेकर बैठे होंगे। अंश हंसते बोला था, आप नहीं बदल सकते अंश। हया घुटते हुए खाने में मसरूफ हो गई थी। तुम्हारे लिए तो मैं कभी नहीं बदल सकता मेरी जान। वो हया की तरफ चम्मच बढ़ाते हुए जिसको उसने आंखें दिखाते हुए खाल था, देखो अंश की तरफ, और तुम होकर एक रोमांस करना ही नहीं देती इधर देखो। आहत आनिया सब कैसे एक दूसरे को खिला रहे हैं, और तुम प्रिया मुझे चम्मच नहीं खिलाती। हाजिर उसकी तरफ चम्मच बढ़ाते हुए बोला था, जिस पर प्रिया ने हंसते हुए मुंह में डाल दिया था, अब बस करें हाजिर, सब आपका रोमांस खत्म होता ही नहीं है, अब बच्चों की बात है। नहीं, अभी हम बूढ़े नहीं हुए हैं बेगम जान, अभी तो हम जवान हुए हैं ना। लव यू सो मच।
हाजिफ रिया की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला था, और सबकी जिंदगियां मुकम्मल थी, पर तूफान जल्दी ही उनका मुंतजिर था, और ये तूफान नई नस्ल लेकर आने वाले थे। जल्दी ही तुम्हें अपने नाम कालूंगा। अदन, तुम मेरे जुनून को समझ नहीं पा रही। क्यों नहीं समझती? मैं तुमसे हूँ। रायम बालकोनी में खड़ा हुआ सिगरेट पीते हुए बोला था, और दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा, आंखों को बंद किए उसको अपनी आंखों में बसाए मुस्कुराते हुए उसे मुखातब था। तुम्हारे हाथ की पहली चाय मैं कैसे भूल सकता हूँ? सोचते हुए मुस्कुरा दिया था माजी। सर में दर्द क्यों शुरू हो गया? काफी पी लेता हूँ जाकर। रैम उठकर बैठ गया था और किचन की तरफ देखा था, जहाँ पर किचन की लाइट चल रही थी। उसने देखा था कि अदम मुस्कुराते हुए गुनगुना रहे थे, दिल में हो तुम, आंखों में तुम, पहली नजर में, ओ यारा। अदम को देखे जा रहा था, जो कि चूल्हे पर पता नहीं क्या रख कर बना रहे थे और साथ साथ गाना गा रहे थे। रायम, तुम यहाँ क्या करना? क्या क्या कुछ चाहिए था? अदन की गाते हुए नजर जब रैम पर पड़ी तो वो मुस्कुराता हुआ बोलती, हाँ सर में दर्द है, काफी पीनी है। रैम अदन को दिलचस्पी से देखते हुए बोला था, जो कि बालू के पोनी बनाए दुपट्टे को सर पर बांध कर खड़े थे। काफी को दफा करो, चलो ये चाय पी लो, इससे तुम्हारे सर का दर्द खत्म हो जाएगा। अदन उसके आगे आधा चाय का कप रखते हुए बोलती, आधा ही पी लो, आधा तुम्हारा, चलो शाबाश पी लो। अदन ने रैम के गाल खींचते हुए बोले थे, जिस पर उसने अदन की तरफ देखा था, जिसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती। रैम ने वहां पर हाथ रखा था जहां पर अदन ने उसको छुआ था। अदन, मैं आपको कैसा लगता हूँ? रैम अदन की तरफ देखता हुआ बोलता, जो कि चैप के सी प्लेयर थे, तुम मुझे बहुत ही क्यूट लगते हो, प्यारे से हैंडसम से क्यूटी पाए। अदन ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा बोलती। रैम मुस्कुरा दिया था और अदन की तरफ देखने लगा था, जो कि मजे से चाय पी रहे थे। बहुत मजे किया चाय, मैंने जिंदगी में पहली मटका पिया, वरना मैंने नहीं पीता। रैम सिप लेते हुए बोलता, हाँ हाँ हाँ, सच में मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है चाय। मुझे हैरत होती है इन लोगों पर जो चाय नहीं पीते। अदन हंसते हुए बोलते, रैम की नजर अदन पर थी, जो कि चाय के साथ साथ मोबाइल पर वीडियो देख रहे थे। तुम बहुत खूबसूरत हो और मासूम हो। अदन, रैम बेसाता बोलता, और अदन ने रैम के बापा की तरफ देखा था, जिसकी नज़र उसी पर थी, और अदन को रैम की नज़रें अजीब सी लगी थी। उसने बामुश्किल मुस्कुराते हुए चाय खत्म की थी। तुम पी कर चले जाना, मैं अभी जा रही हूँ, फिर सुबह बात होगी। अदन मुस्कुराते हुए बाहर जाने लगी थी कि रास्ते में रैम खड़ा हो गया था। मुझसे परेशान मत हो, हम दोस्त हैं ना आपस में। रैम ने उसके आगे हाथ फैलाकर बोला था, जी जी हम दोस्त हैं रैम। अदन ने उसके हाथ से हाथ मिलाया था, और रैम ने उसका हाथ पकड़कर होंठों से लगा लिया था। अदन ने जल्दी से अपना हाथ खींचा था, जिस पर रैम की मुस्कान गहरी हुई थी। अदन जल्दी से वहां से भाग गए थे। स्वीट गर्ल। अदन, रैम राना, तुम्हारे नाम के साथ अपना नाम जोड़कर और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। अदन हंस शाह। रैम मुस्कुराते हुए चाय का आखिरी सिप लेकर कप उधर रखने के बाद ऊपर अपने रूम में चला गया था।